जी हाँ, जबरदस्त साउंड क्वालिटी आपको इनमें देखने को मिलेगी। सुपर्ब है ये, पॉइंट टू पॉइंट टाइट बेस आपको इसमें मिलेगा। सर मोमेंटम ट्रू वायरलेस, बहुत सारी तारीफें सुनी होंगी आपकी इस TWS की, और आपने लेने की सोचा भी होगा कई बार। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हो, लेकिन ये प्रोडक्ट काफी पुराना हो चुका है, तो मैं अभी इसका रिव्यू लेके आ रहा हूँ। क्योंकि यार ऑडियो प्रोडक्ट बेसिकली ज्यादा पुराने नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अगर हमें उनकी साउंड क्वालिटी पसंद आए तो हम 4 साल पुराना प्रोडक्ट भी लेना पसंद करते हैं, और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो आज हम इनका रिव्यू करेंगे, और अगर आपको अनबॉक्सिंग देखने में इंटरेस्ट है तो वो मैं इसी वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन योर ऑन चैनल ज्ञान फायर। और थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आए तो यार बेयर विद मी, आज मैं सो खैर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि Sennheiser मोमेंटम की सेकंड जनरेशन भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप उनको लेने में इंटरेस्टेड हो या उसकी अनबॉक्सिंग या रिव्यू देखने में इंटरेस्ट हो तो नीचे कमेंट करना। और वो अभी 24,000 की सेम प्राइसिंग पे लॉन्च हुए जो ये लॉन्च हुए थे, और इस पर अभी आपको कम से कम 50-60% का डिस्काउंट मिल जाता है। और बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में ये प्लास्टिक बिल्ड है, पूरी केस की बिल्ड भी प्लास्टिक है, और जो है बर्ड्स भी प्लास्टिक के है, एंड जैसे सभी होते हैं। और लेकिन इसके ऊपर आपको जो है फैब्रिक कह लो कोटिंग मिल जाएगी या कवरिंग मिल जाएगी फैब्रिक की। जो कुछ लोगों को फैब्रिक कवरिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को ठीक है, मेरे लिए जस्ट ओके है। बहुत अच्छी भी नहीं बोलूँगा मैं और बहुत बुरी भी नहीं बोलूँगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ये लिड है ये थोड़ी सी कभी कभी ना समटाइम्स ये लूज सी फील होती है, और जो पूरा ओवरऑल केस है ये होलो फील होता है समटाइम्स, लाइक जैसे आप हिंदी में कह सकते हो खोखला सा फील होता है। सो मे बी साइज़ की वजह से अगर 24,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मैं बिल्ड इतनी अच्छी नहीं मानूंगा, लेकिन अभी इन पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मैं कहूँगा बुरी नहीं है, अबव एवरेज आप इसे कह सकते हो। और थोड़ा हैवी है केस, और बर्ड्स भी हैवी है, उनके बारे में हम आगे बात करते हैं फिट और कंफर्ट में। और फिट और कंफर्ट की अगर बात की जाए अगर फिट और कंफर्ट की बात की जाए तो इस हिसाब से काफ़ी बड़े साइज़ के बर्ड्स आप आगे अनबॉक्सिंग में लास्ट में देख सकते हो, काफ़ी बड़े साइज़ के बर्ड्स है। और दोनों बर्ड्स जो है, और ये काफ़ी कानों से ऐसे थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं कह लो बाहर, और थोड़ा सा वियर्ड लगते हैं। जैसे मैंने XB700 सोनी के जो बर्ड्स हैं उनका रिव्यू किया था, आपने अनबॉक्सिंग देखी होगी, वो भी काफ़ी बड़े लगते थे, लेकिन वो वियर्ड कम लगते थे कानों में। ये वियर्ड कुछ अलग टाइप से लगते हैं, अब अपनी अपनी चॉइस है, सब्जेक्टिव है थोड़ा, कुछ लोगों को ये वियर्ड लग सकते हैं। एंड और ये सबसे बड़ी, अगर कंफर्ट की बात की जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे आई इसमें वो है कह लो प्रेशर की। जो ये आपके कानों में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं जब आप इसको लगाते हो। जब तक आप म्यूज़िक नहीं प्ले करते आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है कानों में। एयर कह लो कि इसमें जैसे कि कोई भी वो एयर वेंट्स नहीं दिए गए जो आजकल न्यू बर्ड्स में आ रहे, लाइक एप्पल एयरपॉड्स में या सैमसंग बर्ड्स में। सो ऐसे कोई वेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। विदाउट वेंट्स वाले एयरबड्स भी जो है उन्हें काफ़ी यूज़ किए, लेकिन उनसे भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है इसमें। सो मैंने टिक्स वगैरह चेंज करके देख ली, जो अगर की सिलिकॉन टिक्स होती है अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली ही लगाई है, और आप भी हमेशा अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली ही लगाएं जब भी आप कोई एयरबड्स यूज़ करें। ना ही वो अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपकी ईयर्स की, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। रिटर्न कंफर्ट में 7 आउट ऑफ 10 मैं इनको दूंगा अगर पॉइंट्स की बात की जाए। और अगर कनेक्टिविटी, अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो कनेक्टिविटी में मैं कहूँगा कि ब्लूटूथ 5.0 है इसमें। कनेक्टिविटी में ये अच्छे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई बेसिकली घर वगैरह में यूज़ करने में या ऑफिस में यूज़ करने में। 10-15 मीटर की रेंज में आराम से वर्क करते हैं। डिसाइड्स अगर आप कोई कॉर्नर वगैरह समटाइम ऐसी जगह होती है आपके घर में, ऑफिस में, या जहाँ भी आप ऐसे यूज़ करो, तो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टिंग की प्रॉब्लम तकरीबन सभी बर्ड्स के साथ आ जाती है। कभी कहीं कॉर्नर में या किसी ऐसी वॉल के पास ना, ऐसे कुछ प्लेसेस होते हैं जब यहाँ पे कोई ना कोई बर्ड हमेशा डिस्कनेक्ट होता है। सो ऐसी जगह पे कभी कभार हो जाती है दिक्कत, तो मैं 8.5 दूंगा आउट ऑफ 10। और कनेक्टिविटी में मुझे अच्छे लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मोस्टली। और हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये कभी कभी जब आप म्यूज़िक सुन रहे होते हो तो मिस करता है, नो जस्ट हाफ अ सेकेंड ऑफ मिस कह लो कि मतलब आप मेंशन नहीं कर पाओगे, इतनी जल्दी बोल भी नहीं पाओगे कि ये मिस कर रहा है। एक वर्ड के बीच में कह लो आधा वर्ड ऐसे मिस कर जाता है म्यूजिक प्ले करते हुए। सो मुझे 2 सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसके साथ मिल गई है, उसके साथ काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और बैटरी ड्रेनिंग का इशू जो इसमें मशहूर है कि बैटरी ड्रेन करता है ये बहुत जल्दी, सो वो इशू भी सॉर्ट हो चुका है। खैर हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि एप्पल डिवाइसेस के साथ, अगर आप एप्पल डिवाइस के साथ यूज़ करने वाले किसी भी मैक के साथ या आईफोन के साथ, तो ये ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी देंगे कंपैरेटिवली एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ। मुझे इनकी कनेक्टिविटी एप्पल डिवाइसेस के साथ ज़्यादा अच्छी लगी है। सो नेक्स्ट अगर बात की जाए कॉल क्वालिटी की, तो कॉल क्वालिटी में इंडोर्स में ओके है, गुड है, आप बात कर सकते हो। आउटडोर्स में
सराउंडिंग साउंड्स बहुत ज़्यादा आता है बीच में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ बहुत ज़्यादा विंड फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। सामने वाले पर्सन को आपकी आवाज़ कम और हवा ज़्यादा सुनाई देती है। सो ये एक बेसिकली दिक्कत है इनमें। और सेम यही प्रॉब्लम मुझे XB700 के साथ भी आई थी। सो कॉल क्वालिटी में मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉलिंग करते हो तो मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन कॉलिंग अगर आप कभी कभार करना चाहते हो तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल्स की। तो कंट्रोल्स की अगर बात की जाए तो टच कंट्रोल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, और ये थोड़े वियर्ड है। मैं कहूँगा कि लाइक काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, कभी कभी ये मिस करने लग जाते हैं, स्पेशली अगर आप डबल टैप करते हो। कंट्रोल्स पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे कंट्रोल्स आपको इसमें मिल जाते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्ले, पॉज, स्किप ट्रैक और जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रैक सब आप इसमें कर सकते हो। वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हो, बर्ड्स के थ्रू ही हो जाता है, और वॉइस असिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन दिक्कत आती है, जैसे कि मैं बता रहा था कि डबल टैप के साथ ये ज़्यादातर सिंगल टैप को डिटेक्ट करता है। जब आप डबल टैप करते हो तो ये सिंगल टैप डिटेक्ट करता है। उससे क्या होता है कि आप फंक्शन जो यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए डबल टैप करके आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, तो ये सिंगल टैप ही डिटेक्ट करता है आप डबल टैप करने के बावजूद भी, और सॉन्ग जो है वो आपका पॉज हो जाता है। सो ऐसी अजीब सी वियर्ड सी दिक्कतें हैं इसके साथ। और मैं टच कंट्रोल्स वैसे भी ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप टच कंट्रोल्स लाइक करते हो तो मे भी आपको आदत हो जाएगी, टाइम के साथ यूज टू हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स की अगर बात की जाए तो स्मार्ट पे और पॉज है इसमें, ठीक है। इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा, कानों से निकालोगे तो सॉन्ग म्यूजिक बंद हो जाएगा, पॉज हो जाएगा कह लो, और वापस लगाओगे तो रिज्यूम भी हो जाता है सभी डिवाइसेस के साथ। और ये एक अच्छा, सबसे अच्छा फीचर मैं इसमें कह सकता हूँ, क्योंकि फीचर्स के नाम पे इस पर ज़्यादा कोई फीचर नहीं है। ऑटो एक्सेप्ट कॉल्स है, आप ऐप के थ्रू, यानी अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो कॉल्स अपने आप पिक हो जाएंगी। ऐप के थ्रू आप बंद भी कर सकते हो, उसको स्विच ऑफ कर सकते हो ऐप के थ्रू। और ऐप में कुछ ज़्यादा खास फीचर्स नहीं है इसकी इन बर्ड्स के लिए। सेकंड जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड जनरेशन में आप जो है टच कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हो, इसमें वो फीचर नहीं है। इसमें आप टच कंट्रोल्स को चेंज नहीं कर सकते हो या एप्स। सो ट्रांसपेरेंसी मोड आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं है, पैसिव नॉइस कैंसलेशन ही मिलेगी, मतलब जो आइसोलेशन मिलती है। और ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे इसका कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा फील होता है ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करने के बावजूद भी कोई बाहर की आवाज़ें मुझे ट्रांसफ़र नहीं हो रही अंदर माइक के थ्रू। सो मेरे लिए जो वो वर्किंग है ही नहीं, बहुत रेयर है। सो ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और सेकंड, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी नहीं है। सो अगर इतने महंगे बर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो और आप उसको सिर्फ एक डिवाइस के साथ यूज़ कर पाओ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास 2 डिवाइसेस तो एटलीस्ट हो जाती हैं जिनके साथ हमें अटैच करना होता है, चाहे वो हमारा PC हो या फ़ोन हो या 2 फ़ोन्स हो, कुछ भी। सो मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी नहीं है इसमें। और साथ में एक चीज़ अच्छी बात यह है कि आप इसको डिस्कनेक्ट और मतलब रीसेट जो है वो जल्दी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है और दूसरी डिवाइस के साथ अगर आपने पेयरिंग करनी है तो लास्ट डिवाइस डिलीट करो और पेयरिंग कर लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे कि मैंने आपको शायद JBL वाले जो 215 में बताया था, जो नेट फ्रेंड यहीं कहीं पता होगा ये। सो ये जो JBL के 215 थे, इनमें इनको रीसेट करना और सेकेंड डिवाइस के साथ पेयर करना बहुत ज़्यादा कह लो कि टफ है। और लेकिन इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी मिल जाती है, जबकि ये अंडर 2000 है और इनमें नहीं। खैर, उसके बाद लास्ट अगर आपको फीचर के नाम पे इसमें आपको टोन और वॉइस प्रॉम्प्ट मिलते हैं, मतलब जब आप लगाते हो वॉइस प्रॉम्प्ट वगैरह मिल जाते हैं, एक्टिवेटेड कनेक्टिविटी का लिए बोला जाता है। सो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। सो फीचर्स के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर नहीं है, सिंपल फीचर्स है। लेकिन प्ले और पॉज जो स्मार्ट आपको मिल जाता है सेंसर, वो एक अच्छा फीचर आप कह सकते हो। उसके बाद अगर बैटरी लाइफ की बात की जाए तो 4 आवर्स कंपनी के द्वारा रिकमेंडेड है बर्ड्स में और 8 आवर केस की। सो बैटरी लाइफ मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 आवर्स मिली है बर्ड्स में, मैं कहूँगा। और केस में तकरीबन 2 बार चार्ज हो ही जाते हैं। मैंने इनको मोस्टली फुली चार्ज तो नहीं किया कभी भी, 1-2 बार किया है टेस्टिंग के पर्पज़ के हिसाब से। सो 2 बार तकरीबन हो ही जाते हैं। लेकिन बर्ड्स की बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है, 2.5-3 घंटे आप कह सकते हैं, अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हो, जैसे कि मैं सुनता हूँ। क्योंकि फुल वॉल्यूम पे सुनना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, जैसे मैं आगे साउंड सेक्शन में उसकी बात करता हूँ। तो साउंड क्वालिटी की आगे बात कर लेते हैं इसी के साथ। तो ये लाउड थोड़े से कम लगे मुझे कभी कभी, अगर आप बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पे हो और इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन नहीं है, सो इसकी लाउडनेस मुझे कभी कभी कम फील होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बाहर की आवाज़ वो डिस्टर्ब कर जाती है। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि यार म्यूज़िक थोड़ा सा और लाउड होना चाहिए। वो मैं तब कहूँगा अगर आप इस जो रेंज के बर्ड्स है
वो अगर आप सुने हो, बाकी जो आपने एप्पल एयरपोर्ट्स सुने हो, सैमसंग के बड्स सुने होंगे, जो बड्स प्रो है सैमसंग के, और उसके अलावा जाबरा 75T या 85T के कंपैरेटिवली अगर कहा जाए, स्पेशली जाबरा 75T के कंपैरेटिवली अगर कहा जाए तो ये थोड़े से कम लाउड है। बट ये साउंड क्वालिटी में एक ओनली दिक्कत आप कह सकते हो। बाकी अगर अभी तक आपने जो फीचर्स सुने हैं, मैंने आपको बताया, जो फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी, सब में आपको लगा होगा कि यार ये वर्थ इट नहीं है। लेकिन वर्थ इट कहाँ है? साउंड क्वालिटी। जी, जबरदस्त साउंड क्वालिटी आपको इनमें देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने और भी बहुत सारे रिव्यूज में सुना होगा, साउंड क्वालिटी मोस्टली आपको रिव्यूअर्स जो है साउंड क्वालिटी की तारीफ करते नजर आएंगे। और बिल्कुल वार्म साउंड आपको इसमें मिलेगी, बहुत ज़्यादा वार्म साउंड आपको इसमें मिलेगी, मतलब बहुत टाइट बेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप कहो ना, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल साउंड पसंद करना चाहते हो, सुनना पसंद करते हो ट्रैवल्स को, हाई एंड होता है छनकार को, तो थोड़ी सी कम में आपको इसमें मिलेगी। लेकिन सुपर्ब है यार, साउंड क्वालिटी सुपर्ब है, क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है, वोकल्स मिड्स जो है वो बहुत रियल है। अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, अगर आप म्यूजिक में भी या कोई मूवी देख रहे हो, तो आपको जो डायलॉग्स है या जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है वो वर्ड्स आपको बिल्कुल ओरिजिनल वॉइस आपको इसको सुनने को मिलेगी। आपको फील नहीं होगा कि आप इसको एयरबड्स के थ्रू सुन रहे हो। सो उसके अलावा साउंड स्टेज की अगर बात की जाए, या फिर हम कह लो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बात की जाए, तो वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे इनमें। स्पेशली इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत ज़बरदस्त लगी। आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट आराम से सुनाई देता है जब आप म्यूज़िक इंजॉय करते हैं। मोस्टली 95 to 98% आप कह सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आप मिस करो, लेकिन इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं। साउंड स्टेज में मुझे ये बहुत अच्छे लगे। बेस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ना, एक होता है आप बेस लाइक आपने सुने होंगे 75T, अगर मान लीजिए अगर आपने सुना, या कोई लो एंड बर्ड्स में बेस जो आता है, बेस तो बहुत आपको 2-3 हज़ार के बर्ड्स भी मिल जाएंगे जिनमें आपको बेस मिल जाता है। लेकिन वो बेस में वो पंच और वो टाइटनेस नहीं होती जो इनमें आपको मिलेगी। बेस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टाइट बेस आपको इसमें मिलेगा, बिल्कुल पंची बेस मिलेगा। इट्स जस्ट कि वो बेस का जब काम आता है वो आएगा, पंच इट एंड देन गो अवे। बहुत ही टाइट बेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। ट्रैवल्स बहुत बढ़िया, मुझे पर्सनली जो मेरा म्यूज़िक टेस्ट है लिसनिंग का, सो मुझे बहुत बढ़िया लगा इसमें। ट्रैवल भी अगर कहा जाए, लेकिन कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल पसंद करते हैं उनके लिए हो सकता है उनको ट्रैवल थोड़ी सी कम लगे, लेकिन ऐसी ट्रैवल है कि जो आपके कानों को हर्ट नहीं करती, चुभती नहीं है कानों में। सो वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन लाउडनेस के मामले में अगर कहा जाए तो जाबरा 75T से थोड़े से कम लाउड है ये। और साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो मैं कहूँगा एप्पल एयरपोर्ट्स से ज़्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको इनमें मिलेगी। सैमसंग के बर्ड से भी बढ़िया आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी, जाबरा से भी बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलेगी। जाबरा से कह लो कि 1 पॉइंट अबव कह सकते हो आप। तो अगर मैं इनको यूज़ करना चाहूँगा तो सिर्फ और सिर्फ साउंड क्वालिटी की वजह से ही यूज़ करना चाहूँगा। लास्ट में अगर म्यूज़िक जनरे की बात की जाए तो म्यूज़िक जनरे में आपको जो अगर आप हिप हॉप सुनते हो, आई लोग सब हिप हॉप सुनते हो, ईडीएम सुनते हो, जैज़ या स्कोर मूवीज़ वगैरह देखते हो बर्ड्स लगा के, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप इन बर्ड्स को एंजॉय करोगे। अगर आप लैटिन रॉक म्यूज़िक सुनते हो, डांस काइंड ऑफ या क्लासिकल म्यूज़िक, तो मैं इनको ओके कहूँगा। ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, लेकिन इससे बेटर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन मोस्टली लोग हिप हॉप, ईडीएम के आजकल जो हमारे भाई लोग सब सुनते हैं, सो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मोस्टली आप किसी भी म्यूज़िक में सुन सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट करोगे तो हाँ, अगर मुझे कमी निकालनी ही है तो आप कह सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी है। लेकिन दिक्कत क्या है, एक चीज़ लास्ट में मैं कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि इनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये के प्राइस के हिसाब से बात की जाए, इवन जो करंटली अभी इनका प्राइस 13-14 हज़ार रुपये है, उस हिसाब से भी यार मुझे इनका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी छोटी प्रॉब्लम्स मुझे इनमें रही है। लाइक बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने बताया, लेकिन आप टाइम के साथ बिल्ड क्वालिटी को आप इतना ज़्यादा नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि चीप बिल्ड है या ये टाइम के साथ ख़राब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी ओके है। थोड़ा सा केस बड़ा है, ये सबसे बड़ी आपको यूज़ करने में दिक्कत आएगी। अगर आप बड़े केस को रखना पॉकेट में पसंद नहीं करते तो ये पॉकेट में काफ़ी बड़ा है केस। सो केस साइज़ में काफ़ी बड़ा है, बर्ड्स भी साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। अगर आप जब इनको लगाओगे तो आप थोड़ा फील नहीं, अगर आप बड़े बर्ड्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो ये आप बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं
अगर आपको साइज़ से कोई दिक्कत नहीं है, बड़े साइज़ से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनको ले सकते हो। और उसके अलावा बैटरी लाइफ ओके कहूँगा मैं। जो बैटरी ड्रेनिंग के इश्यूज़ मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि बहुत सारे लोगों को बैटरी ड्रेनिंग के इशू है। मुझे इनमें कुछ खास बैटरी ड्रेनिंग का कोई इशू नहीं आया है। और ये है कि मैंने 3-4 हफ्ता इसको ऐसे नहीं रखा है बिना मतलब चार्ज किए या बिना यूज़ किए कह लो। क्योंकि मुझे टेस्ट करना था और वीडियो डालनी थी, तो मुझे वैसे बेसिकली इसमें बैटरी की कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें मुझे दिक्कत आई बेसिकली साइज़ की आई है, लाउडनेस थोड़ी कम लगी है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो साइज़ की और कानों में जो प्रेशर फील होता है लगा के मैं लॉन्ग टाइम इनको यूज़ नहीं कर पाता हूँ, वो एक बड़ी दिक्कत मुझे इनके साथ आई है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिनको सिर्फ साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त चाहिए, बाकी चीज़ों को आप इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, इग्नोर मारते हो, तो आप इनको ले सकते हो। अच्छा खासा डिस्काउंट आपको इनमें मिल जाएगा। सेकंड जनरेशन में आपको थोड़ा सा साइज़ छोटा मिल जाता है, साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप सेकंड जनरेशन की बात की जाए तो मैंने सेकंड जनरेशन के जो ट्रूथ मोमेंटम ट्रू वायरलेस है उनको भी सुना है, मेरे फ्रेंड ने लिए। अगर आप अनबॉक्सिंग वगैरह रिव्यू वगैरह देखना चाहते हो तो मुझे बता देना नीचे कमेंट करके। मैंने उनको सुना है, मुझे साउंड क्वालिटी में ज़्यादा इससे ज़्यादा अबव नहीं लगे। थोड़ा बहुत है फ़र्क, लेकिन उसके लिए आपको डबल प्राइस भी पे करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। साइज़ उसमें थोड़ा केस का छोटा हो गया और बड्स का साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया, और कुछ ANC वगैरह आपको उसमें मिल जाती है जो सोनी के लेवल की नहीं है, बट खैर वो हम आप सेकंड जनरेशन की बात सेकंड जनरेशन वाले वीडियो में ही करेंगे अगर बनाई तो। इनके लिए मैं कहूँगा कि थम्स अप है अगर आप साउंड क्वालिटी के लिए जाना चाहते हो। अगर आप कॉलिंग के पर्पज़ के हिसाब से या ओवरऑल एक बैलेंस TWS चाहते हो 10 से 15 हज़ार की रेंज में, तो मैं आप कहूँगा कि आप कोई और बड्स देखिए, 75D देख सकते हैं जाबरा के, या आप एप्पल एयरपोर्ट्स के लिए जा सकते हो, या आप सैमसंग बड्स प्रो के लिए जा सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आपको ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी चाहिए ना, और मतलब आपके लिए मैटर करती है 0.5 क्वालिटी हो, तो ये आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रहिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।